देखिए, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बोर्ड पेपर 2024 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, वो हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं और वो सभी 6 क्वेश्चन हल करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है साइन 31 बटे कास 59 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, दो तरीके से हल करते हैं, आप किसी तरीके से करें सही होगा। जैसे हम साइन 31 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 59। 90 में 59 घटाएंगे आप 31 आएगा, 90 में 59 घटाएंगे 31 आएगा। एक यहां पर बचा 8 और 8 में 5 चले गए 3। तो जो पहले लिखा था वो अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा। तो साइन 90 माइनस 59 कास 59 हो जाएगा। तो कास 59 बटे कास 59, और कास 59 से 59 कट गया, 1 आ गया। हमने ऊपर वाले को बदला, अब हम चाहे तो नीचे वाले को बदल दें। साइन 31 बटे कास 59, तो साइन 31 अंश बटे कास 59 को लिख दिया कास 90 माइनस 31। 90 में 31 घटाओगे 59 आएगा। 90 में 31 आप घटाओगे 9, यहां पर 8 बचा, 59 आया। अब चूंकि कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो आपका हो गया साइन 31 बटे कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 31, फिर साइन 31 से साइन 31 कट गया, 1 आ गया। तो आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, दोनों ही सही है। ये आपका पहला सवाल हल हुआ। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, कह रहा है समीकरण 5x² माइनस 3x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समीकरण की तुलना द्विघात के मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 5, b बराबर -3, c बराबर 2। कह रहा है मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों की जगह शून्य लिख के भी आ सकता है। तो देखिए, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a। अगर मूल द्विघात समीकरण है, दो मूल मानना चाहे तो मान ले अल्फा और बीटा है, और ना मानना चाहे तो सीधे ऐसे कर देते हैं। माइनस b का मान -3 बटे a का मान 5, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 बटे 5। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का सूत्र हमने बता रखा है, होता है c/a। c का मान 2, a का मान 5, तो हो गया 2 बटे 5। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बारी है। अब तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी, की y अक्ष से दूरी कितनी होगी, ये जानना चाहता है। तो देखिए, इधर थोड़ा समझ लेते हैं कायदे से, जिससे फिर कभी गलत ना हो, कुछ भी पूछे। x डैश है आपका, y डैश है। प्रथम चतुर्थांश में x y दोनों में डैश नहीं लगा, यानी दोनों ही धनात्मक होते हैं। दूसरे में देखिए, x में डैश लगा है तो ये ऋणात्मक, और y में डैश नहीं लगा तो ये धनात्मक। इसमें x में भी डैश और y में भी डैश, तो x का पहले डैश लगा है तो माइनस, और y में भी डैश लगा है तो माइनस। इसमें x में डैश नहीं लगा तो प्लस, और y में डैश लगा है तो माइनस। यानी किसी बिंदु का निर्देशांक में संख्या कुछ भी लिखी हो, लेकिन दोनों प्लस प्लस में हो, तो किस चतुर्थांश में आएंगे, पहले में। माइनस और प्लस का चिन्ह हो तो दूसरे में, दोनों में माइनस माइनस का चिन्ह हो तो तीसरे में, और दोनों एक में पहले प्लस फिर माइनस हो तो चौथे चतुर्थांश में। तो बिंदु -3,5 -3
और 5 ऐसा है। x में दूरी -3 है, यानी -1, -2 और -3। y में दूरी 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए ये तो पता है कि यहां पर माइनस प्लस आएगा। x में दूरी है -3 और y में -5, तो यहां पर बिंदु हुआ -3, 5। तो देखिए इसकी ये x अक्ष है, x अक्ष से दूरी कितनी है 3, -3। अब इसकी y अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष है, y अक्ष से कितनी दूरी पर है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया था, x अक्ष से दूरी थोड़ी होगी -3, x अक्ष से दूरी ये, x अक्ष से यहां तक, तो ये दूरी y है। अगर x अक्ष से दूरी पूछता तो कितनी है x अक्ष से दूरी, 5 मात्रक है। और y अक्ष ये है, तो y अक्ष से कितनी दूर है, ये दूरी है y अक्ष से, तो ये दूरी तो ये इसके बराबर है, ये कितनी है -3। तो y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी -3 मात्रक है, 3 मात्रक है, लेकिन x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, इसलिए -3 मात्रक। अगर x अक्ष से दूरी पूछता, x अक्ष से दूरी, तो देखिए x अक्ष कहां पर है आपका, ये है, इससे कितनी दूर पर है, इतनी दूर पर है, यानी इतनी दूर का मतलब 5 दूरी पर है, 5 मात्रक की दूरी पर। इस तरीके से आप क्वेश्चन ये हल करेंगे तो गलत नहीं होंगे, बाकी आप रटने की कोशिश करेंगे तो कुछ सही भी नहीं कर सकते हैं। ये आपका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हल हुआ। अब हल करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में दिया है कि लासा 132, 288 का है, 3168। तो कह रहा है मासा कितना होगा, किसका, 132, 288 का। एक सूत्र हमने बताया था, पहला व्यंजक गुणते दूसरा व्यंजक बराबर लासा गुणते मासा। तो एक व्यंजक ये है, दूसरा व्यंजक ये है, तो सूत्र वही लगाते हैं, पहला व्यंजक गुणते दूसरा व्यंजक, दूसरा व्यंजक बराबर लासा गुणते मासा। तो रख देते हैं जो पता है हमें, पहला व्यंजक 132 है, दूसरा व्यंजक है 288, लासा है 3168 और मासा पूछा है। तो ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 132 गुणते 288 बटे 3168 बराबर मासा। तो 2 से काट लेते हैं पहले हम, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 2 1 2, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। 66 गुणते 288 बटे 1584 बराबर मासा चल रहा है आपकी। 2 से फिर काटें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 33 गुणते 288 बटे 782 बराबर मासा। तो अब 2 से फिर काटे, 2 1 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 2 1 2, 33 गुणते 144 बटे 391 बराबर मासा। अब हमें पता है कि क्या होगा, नीचे वाला तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से क्या कट जाएगा कि 9 1 10, 3 13, 3 से भी नहीं कटेगा ये। देखिए यहां पर कैलकुलेशन आपको चेक कर लेना है। 2 से काटा था, 33 दूना 66, 7 दूनी 14, 1 बच्चा, 8 उतार लिया तो 18 हो गया, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, तो यहां पर हो गया 792। तो 2 से भी काट दें इसको, देखिए 2 से काटें तो 144 हो जाएगा, 2 से काटें 3 दूनी 6, 1 बचा, 9 उतार लिया 19 हो गया, 9 दूनी 18, 1 बचा, 12 हो गया, 6 दूनी 12, तो 33 गुणते 144 बटे 396 बराबर मासा। अभी कट जाएगा 2 से, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4,
2 एक अन्नम 2, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। तो आपके पास बचा 33 गुणते 72 बटे 198 बराबर मासा अभी और कट जाएगा। 36 दून 72, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 33 गुणते 36 बटे 99 बराबर मासा। तो अभी हम काट दें घेरा से, घेरते ही 33 और घेर नहीं 99। तो फिर से आपके पास क्या आ गया, 3 गुणते 36 बटे 9 बराबर मासा। काट दें, 3 तिरका 9, 3 का भाग 36 में दें, बारते ही 36, तो मासा इसका आ गया 12। अब सही है कि गलत ये जानने के लिए मासा और लासा का आप गुणा करो और इन दोनों संख्याओं का गुणा करो, क्योंकि सूत्र क्या होता है, पहला व्यंजक गुणते दूसरा व्यंजक बराबर लासा गुणते। तो लासा पहले से पता था, मासा 12 निकला, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों संख्याओं का गुणा करो। अगर दोनों का बराबर आ जाएगा तो आपका उत्तर सही है, नहीं तो आपका उत्तर फिर गलत है। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए, पांचवा और छठवां दोनों एक बार में हल कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से मान समान है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, तो प्रश्नानुसार कह रहा है वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि कितनी है वृत्त की, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई घटा, इससे इसका स्क्वायर घटा, आर बराबर 2 मात्रक या इकाई आ गया। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर 1 है, तो देखिए tan a प्लस बी बराबर, tan में किसका मान है, tan 45 का, तो tan इधर तुलना करने पे चला जाएगा, a प्लस बी बराबर आ गया 45 अंश। समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan a माइनस बी बराबर, tan में किसका मान 1/√3, tan 30 का, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लें, क्योंकि a और b के मान ज्ञात करने हैं। उसने कहा है a प्लस बी दोनों अगर जोड़ें तो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 90 के बराबर या 90 से छोटा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए a प्लस बी बराबर है 45, a माइनस बी बराबर है 30, इससे कट गया, 2a बराबर 75 आ गया आपका, a बराबर आ गया आपका 75/2, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग 2, 3 दूनी 6, एक बचा हो गया 15, 7 दूनी 14, एक शेष बचा, दशमलव लगाया, 5 दूनी 10, 37.5 अंश। तो अब इसका मान हम रख दें कहां पर, समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में मान रखने पर तो है a प्लस बी बराबर 45 अंश, a का मान है 37.5 अंश, प्लस b बराबर 45 अंश, तो b बराबर आ जाएगा 45 अंश माइनस 37.5 अंश। अब देखिए 45.00 लिखें या 0 लिखें और 37.5 लिखें, तो 5, अब यहां पर बचा 4, तो हो गया 14, 14 में 7 चले गए 7, तो आपका b बराबर कितना आ गया, 7.5 अंश।
देखिए इस तरीके का सवाल तो किताब में है, लेकिन ये सवाल नहीं है, उसमें पूरा पूरा अंश में निकल रहा है, मतलब अंश में तो ये भी निकल रहा है, पूरा पूरा पूर्णांक में निकल रहा है, ये दशमलव में आपका मान निकल रहा है। तो देखिए ये 6 क्वेश्चन बोर्ड पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन जब आप हल कर लेंगे तो बोर्ड पेपर में फिर कुछ दिक्कत नहीं होगी। ये मीडियम सवाल है, ना ज्यादा कठिन और ना ज्यादा ही सरल सवाल है।